नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बताएंगे कि बाराबंकी पुलिस ने किस आरोपी को किया गिरफ्तार। आगे खबर एटा से है, जहां हुई लाखों की चोरी, और अंत में रूबरू करवाएंगे पीलीभीत की खबर से, जहां बिजली की समस्या से लोग हैं परेशान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बाराबंकी के थाना कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र के गांव भेटा में एक दलित किशोरी के साथ रेप का प्रयास और रेप पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। बता दें कि कल 22 जून को घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के द्वारा सख्त निर्देश के बाद मुख्य आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया था। पूछताछ के दौरान अभियुक्त सोनू द्वारा कहीं अपना अवैध तमंचा छुपाए जाने की बात बताई गई, जिस पर पुलिस टीम ने अभियुक्त सोनू को लेकर तमंचा छुपाए जाने की जगह पर पहुंचा। जैसे ही अभियुक्त सोनू के हाथ में तमंचा आया, वैसे ही तमंचा लेकर अभियुक्त सोनू फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के सख्त निर्देश के बाद चारों तरफ से पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर दी गई, जिसके बाद हैदरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास पुल के नीचे अभियुक्त दिखाई पड़ा। वैसे ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार करना चाहा, और वैसे ही अभियुक्त सोनू ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस टीम ने अपनी जान बचाव हेतु क्रॉस फायरिंग कर दी, जिसमें अभियुक्त सोनू के पैर में गोली लगने से अभियुक्त घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। थाना हैदरगढ़ पर गिरफ्तार मुकदमा पर संख्या 199/23 और 208/23 का अभियुक्त सोनू निवासी बेहटा से जब पूछताछ की जा रही थी, और उसी क्रम में उसके मोबाइल के जब तमाम चैटिंग्स और उसमें जो फाइल्स में चीज़ें थी उसको देखी जा रही थी, तो उसमें एक तमंचा मिला था, फोटो। उसे पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि ये तमंचा भी मेरे पास है, और उसने फिर बताया कि हम फला जगह पर रखे हैं। उसे गांव के पास जब जाकर उसको बरामद करने का प्रयास किया जा रहा था, उसी दौरान जैसे ही बरामद हुआ वो लेके भाग गया। पुलिस ने तक बहुत खोजा, लगभग 10 बजे की बात थी, लेकिन वो पकड़ में उस वक्त नहीं आ सका। लगातार आसपास के कई थाने की टीमों और पुलिस द्वारा कॉम्बिंग की जा रही थी। उसी क्रम में ये पूर्वांचल एक्सप्रेस के नीचे दिखाई पड़ा। पुलिस पार्टी ने जब इसको घेरने का प्रयास किया तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई क्रॉस फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी। इसको इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां ये चिकित्सारत है। और अन्य बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर देवरिया से आ रही है, जहां कोतवाली सलेमपुर पुलिस द्वारा 9 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनाते हैं। देवरिया जनपद में थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा एक बाइक चोरी करने वाले गैंग को वर्कआउट किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 8 व्यक्ति शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पोजेशन से कुल 9 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। अग्रिम विधिक कार्यवाही इसमें की जा रही है, और प्रभावी गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही इस प्रकरण में की जाएगी। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता प्रभाकर मनी की रिपोर्ट। एटा जिले के अलीगंज विधानसभा से पूर्व में विधायक रह चुके भाजपा नेता रज्जन पाल सिंह के सगे भाइयों के 2 घरों में अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। दोनों घरों के दरवाजों की जंजीरों को काटकर चोरों ने लाखों की नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। परिजनों के जागने पर चोर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना एटा जिला के राजा का रामपुर थाना क्षेत्र के लुहारी खेड़ा गांव की है। घटना करीब देर रात्रि की है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और घटना की बारीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं अलीगंज के डिप्टी एसपी सुधांशु शेखर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर डॉग स्क्वाड और फीड यूनिट की टीमों को बुलाया। पूर्व विधायक के भतीजे ने बताया कि दोनों घरों की अलमारी में रखे करीब 2.5 लाख रुपए नकद और 35 से 40 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषणों को चोर चोरी करके ले गए हैं। नाम क्या है आपका? सचिन प्रताप। ये गांव है लोहारी खेड़ा। देर रात जो है 2 घरों को चोरों ने निशाना बनाया। कितनी चोरी हुई है और क्या क्या जो है चोरी में गया है? अंदाज है हमारा लगभग 30-35 तोले सोना और 1-1.5 किलो चांदी होगी। ये किस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया? रात को पीछे छत से चढ़े हैं, पीछे से खेत है हमारे यहाँ, तो उसमें से चढ़े हैं, अंदर कूदे हैं। उसके बाद खोला है, हम बाहर की तरफ से रहे थे। उसके बाद बराबर वाले घर में गए, वहाँ लोग जग गए हैं। तब हमको मालूम पड़ा, जब हम उनके यहाँ गए हैं देखने के लिए कौन आया, उसके बाद हमने लौट के देखा, तब हमको मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ
आपने पुलिस को सूचना दी थी? हाँ बिल्कुल, उसी समय पुलिस 100 नंबर पर कॉल किया था, 100 नंबर भी आई थी उसी समय। तो क्या लग रहा है कि कितना जो है नुकसान हुआ है? लगभग 25-30 लाख रुपए का। इसमें नकदी के अलावा जेवरात? हाँ जेब में सोना ही चांदी ज़्यादा है, नकदी तो ज़्यादा नहीं, लगभग 2 लाख के करीब होगी, पौने 2 लाख हो, 2 लाख हो। ये घर के लोग जो थे वो कहाँ थे? वो बाहर वाले कमरे में सभी सो रहे थे, घर में केवल मैं और मेरी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम विवेक प्रताप सिंह, विजय पिताजी श्री देवेंद्रपाल सिंह, लोहारी खेड़ा, जनपद एटा का रहने वाला हूँ, थाना राजाखड़ा। ये एक वारदात हुई है, किस तरह की घटना है और कितनी चोरी हुई है? जो चोरों के द्वारा दीवार से लटक के वो घर में अंदर प्रवेश किया उन्होंने, निशान है थोड़े लग रहा है, और कमरे जहाँ सो रहे थे उसके जस्ट पीछे वाले कमरे के वो सांकड़ खोलकर अंदर प्रवेश किया। सेफ में से कैश और थोड़ी ज्वेलरी और कुछ जो भी था नगद लेके, तब तक हमारी पत्नी वो जाग गई थी। उनके द्वारा कुछ आवाज़ की गई तो वो तुरंत भागे, उन्होंने मुझे जगाया, मैंने देखा कि वो जीने पर भाग रहे थे। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान लगभग 18-20 हज़ार करीब कैश, एक अंगूठी, 2-3 नोज पिन थी। और एटा से सी न्यूज़ संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। राधा कृष्ण पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड अंतर्गत डूमरचीर पहुंचे, जहां उनका आदिवासी रीति रिवाज से भव्य स्वागत किया गया। राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। राज्यपाल ने ग्रामीणों से एक एक कर संवाद किया, साथ ही उन्होंने परिसम्मिति का भी वितरण किया, साथ ही वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो जिला प्रशासन को अवगत कराएं। आगे उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी और सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम इस दौरान किया गया था। Governor is the custodian of the Constitution. I said two things. Already the Supreme Court has said the state government should not be at the mercy of the governor. I accept it. At the same time, I will ensure that the Constitution will not be at the mercy of the state governments. Everybody should know what is their duty. We must do that only. We should not try to encroach into the powers of the others. Either the state government also should not do it, and the governor also should not do it. That is going to be the approach. Everybody knows this. Everywhere it is like that only. Some people are making it a big fuss for political gains. Whether it is a state party doing that, then the other party is also doing that. No party should do it. पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। नगर नूरपुर के मोहल्ला साहूकारा लाइन पार में करीब 3 दिन से विद्युत ट्रांसफार्मर हुआ है, उसके बाद भी कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। फिर भी विद्युत विभाग के अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं, जबकि साहूकारा में 2 दिनों में 3 ट्रांसफार्मर फूंक चुके हैं। गर्मी से परेशान उपभोक्ताओं ने आज अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग को एक ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि हमारे मोहल्ला साहूकारा के कई वार्डों में विद्युत आपूर्ति ठप है। ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जाए ताकि हम लोगों को सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति मिल सके। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से हनीफ मंसूरी, सभासद प्रतिनिधि नदीम अंसारी व पूर्व सभासद जावेद कुरैशी, सुपर मोबाइल शॉप यूसुफ, मोहम्मद फुरकान, फहीम सहित काफ़ी तादाद में उपभोक्ता मौजूद रहे। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।